मंगल के रोज शहर के मदाफाती इलाके में एक मोटरसाइकिल सवार शख्स की चीनी मांझे की वजह से गर्दन कट गई, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गया। मुकामी लोगों ने उसे जख्मी हालत में देखा और उसे करीब अस्पताल मुंतकिल किया। इलाके के मुताबिक मुतासर शख्स की हालत बदस्तूर तशवीशनाक है। बताया गया है कि हैदराबाद, रंगारेड्डी और मेरचल अदला में इसी तरह के कई वाक़यात पेश आ चुके हैं। सख्त पाबंदियों के बावजूद हैदराबाद के बाजार में ममनुआ चीनी मांझा दस्तयाब है और यह हादसा उसी का एक सबूत है। कांग्रेस पार्लिमानी पार्टी की सरबराह सोनिया गांधी ने आज पार्टी के नए मरकजी दफ्तर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इफ्तिताही तकरीब सुबह 10 बजे के बाद शुरू हुई, जिसमें पार्टी के अहम रहनुमा बशमूल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, लोकसभा में अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी के अलावा तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी और दीगर 400 से ज्यादा रहनुमा मौजूद थे। इस मौके पर सबसे पहले सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मुश्तरका तौर पर फीता काट कर नए दफ्तर का इफ्तिताह किया। उसके बाद उन्होंने राहुल गांधी के हमरा शमा रोशन की। नया दफ्तर इंदिरा गांधी भवन के नाम से जाना जाएगा और ये 9A कोटला रोड, नई दिल्ली में वाक़ है। इस दफ्तर की बुनियाद साल 2009 में साबिक़ वज़ीर आज़म मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने रखी थी और अब 15 साल बाद ये मुकम्मल होकर तैयार हो चुका है। तेलंगाना के खम्मम में चारशंबा 15 जनवरी से तबलीग जमात का इज्तिमा का आगाज हो चुका है और तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। ये इज्तिमा खम्मम शहर के जदीद ईदगाह गालागुड़म के वसी मैदान में मुनक़िद किया जा रहा है। इज्तिमा का आगाज 15 जनवरी को बाद नमाज दोहर हुआ और इख्तिताम 17 जनवरी बरद जुमा बाद नमाज जुमा बाद दुआ के साथ होगा। इज्तिमा में निज़ामुद्दीन मरकज दिल्ली से उलमा और दावत और तबलीग के जिम्मेदारान शिरकत कर रहे हैं। तकरीबन 30,000 से ज़्यादा अफराद की शिरकत मुतवक्के है। इज्तिमा गाह में शुरका के लिए क़ियाम व ताम के माक़ूल इंतजामात किए गए हैं। चरदाबाद के इलाके राजनगर में वाक़ प्रोफेसर जयशंकर तेलंगाना ज़िला यूनिवर्सिटी में देखा जाने वाला जानवर तेंदुआ नहीं बल्कि जंगली बिल्ली है। इस इलाके में जंगली जानवर को देखने के बाद उसे तेंदुआ समझा गया था और लोग खौफजदा हो गए थे, जिसके बाद महकमा जंगलात के हुकाम ने मुख्तलिफ जगहों पर CCTV कैमरे नस्ब किए। वाज़ेह है कि इतवार की रात तकरीबन 3:30 बजे जंगली बिल्ली के चलने की वीडियो रिकॉर्ड हुई। तेंदुए के कदमों के निशानात कहीं भी नजर नहीं आए। तफ्तीश के दौरान ऐसे कोई शवाहिद नहीं मिले जिससे ये साबित होता है कि ये तेंदुआ था। हुकाम ने वादे किया है कि ये जंगली बिल्ली थी और इसे तेंदुआ करार देने की अफवाहों का हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। बताया गया है कि मजीद चंद दिनों तक CCTV कैमरे यहाँ नस्ब रहेंगे और इस इलाके की निगरानी करने का फैसला किया गया है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने जस्टिस सुजोय पॉल को तेलंगाना हाई कोर्ट का आर्जी चीफ जस्टिस मुकर्रर किया है। हाई कोर्ट के सीनियर जस्टिस की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाले जस्टिस की जिम्मेदारी सौंपते हुए अहकाम जारी किए गए हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस आलोक आराधे का तबादला मुंबई के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के तौर पर किया गया है। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने मंगल को चीफ जस्टिस मुंबई हाई कोर्ट देवेंद्र कुमार उपाध्याय का दिल्ली हाई कोर्ट के लिए तबादला करने की सिफारिश की थी। रियासती हुकूमत ने फिर एक मरतबा बरक़ी सारिफीन को राहत फराहम करने से इत्तेफाक किया है। आइंदा मालियाती साल 2025 और 26 में भी बरक़ी शराहों में कोई इजाफा न करने का फैसला किया गया है। तेलंगाना में बरक़ी सरबराह करने वाली कंपनियों डिस्कॉम्स ने बरक़ी शराहों में इजाफा करने की मंजूरी तलब की थी, जिसको हुकूमत ने मुस्तरद कर दिया। मौजूदा बरक़ी चार्जेस को 2025 और 26 में भी जूं का तूं बरकरार रखने की हिदायत दी गई है।